गुजरे 2 हफ्तों से हम दौलत और बरकतों के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने मुसलसल 2 इतवार पहले पैगाम में बनी इस्राइल की दौलत और वो दौलत जो खुदा ने ईमानदारों को बख्शी है उसका मुआजना पेश किया था। फिर पिछले इतवार मैंने उन आसमानी और रूहानी बरकत का बयान किया जिनका जिक्र मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए करता है। और हमने आसमानी और रूहानी बरकत को जानने की कोशिश की और ये भी जाना कि किस तरह से वो ईमानदारों की जिंदगी में काम करती हैं। और हम अगरचे इस दुनिया में कई एक मर्तबा हकीर काम करने पर मजबूर हों, हम तासुब का शिकार हों, हम किसी ऐसे मुल्क में और ऐसे लोगों के दरमियान बसते हों जहां पर हमें अच्छा तसव्वुर ना किया जाए, तो भी हम किस तरह से मुबारक होते हैं और हम किस तरह से दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। और उन रूहानी और आसमानी बरकतों की वजह से हम दुनिया के किसी भी दौलतमंद तरीन शख्स से जिसके पास इक़्तिदार और इख्तियार और दौलत बे इंतहा हो उससे भी ज्यादा दौलतमंद ठहरते हैं। आज सुबह एक मरतबा फिर मैं बड़े इख्तिसार के साथ, आज को बहुत लंबा चौड़ा पैगाम नहीं दूंगा, इख्तिसार के साथ मैं 3 तहफ़ का बयान करना चाहता हूं जो खुदा ने हमें बख्शे हैं। इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए ये 3 तहफ़ बड़े बेशकीमत हैं। These are not just 3 gifts which I'm going to talk about today, but these are 3 treasures. ये 3 खजाने भी हैं जो खुदा ने मुझे और आपको बख्शे हैं इस दुनिया में अपनी जिंदगी को रवां दवां रखने के लिए। ये दुनिया अपने मामूल में खुशी और गम हर 2 तरह के हालात का इम्तिजाज है। हमारी जिंदगी में खुशियां भी हैं, गम भी हैं, हमारी जिंदगी में दुख भी हैं, हमारी जिंदगी में आराम भी है, हमारी जिंदगी में कसरत भी है और हमारी जिंदगी में कमी भी है। हर 2 तरह के हालात का हम तजुर्बा करते हैं और ये 3 तहफ़ या ये 3 खजाने, ट्रेजर्स, ये हमारी मदद करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को इन हर 2 तरह के हालात में मतवाज़न रख सकें। मेरे साथ रोमियो के नाम खत उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत को अपने सामने मौजूद रखिए। यहां पर यूं लिखा है, नाउ द गॉड ऑफ होप विल फिल यू विद ऑल जॉय एंड पीस इन बिलीविंग दैट ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost। मुकद्दस पौलुस रसूल
रोमियो की कलीसिया के नाम खत उसके 15वें बाब और उसकी 13वीं आयत में कहता है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्दुस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। पहला गिफ्ट, पहला तोहफा, पहला खजाना जो खुदा ने हमें दिया, रोमियो के नाम खत उसके 15वें बाब और उसकी 13वीं आयत के मुताबिक मैं उस पर आपके साथ बात करना चाहता हूं, और वो उम्मीद है, ताकि तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। That you must grow in hope, उम्मीद ज्यादा होती जाए। हमारा खुदा, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि हमारा खुदा उम्मीद का खुदा है, और हमारा खुदा हमसे ये चाहता है कि जब हम अपने मुस्तकबिल की तरफ निगाह करें तो हम मायूस ना हों, बल्कि हमारी उम्मीद बढ़ती जाए, ज्यादा होती जाए। अगर हम पुराने अहदनामे में अंबिया के पैगामात पर गौर करें, अंबिया जब खुदा की अदालत और खुदा के गजब का पैगाम सुना रहे थे बनी इस्राइल को, जब ये अंबिया बनी इस्राइल के गुनाहों पर उनको तादीब और तंबीह कर रहे थे, बिल्कुल उसी वक्त अगर आप गौर के साथ अदालत और गजब के उन पैगामात को पढ़ेंगे तो आपको उनमें उम्मीद की किरण भी मौजूद नजर आएगी। अंबिया हमेशा ये कहते थे कि चूंकि तुमने गुनाह किया इसलिए खुदा तुम्हारी अदालत करेगा, खुदा अपने गजब को तुम पर नाजिल फरमाएगा। लेकिन इसके साथ ही अंबिया हमेशा ये तलकीन भी करते रहे कि अगर तुम गुनाहों को छोड़ दोगे, अगर तुम अपने गुनाहों से तौबा करोगे, अगर तुम खुदा की तरफ रुजू करोगे, खुदा तुम्हें मुआफ करने पर भी कादिर है। सो हम अंबिया के पैगामात के दौरान जब वो सरजनिश कर रहे थे बनी इस्राइल की, उस वक्त भी हमें उम्मीद की किरण उनके पैगामात में नजर आती है। खुदावंद का पाक कलाम हमेशा ये बयान करता है कि जब खुदा के लोग तारीकी में घिरे होते थे, जब वो तारीख दिनों में से गुजर रहे होते थे, खुदा हमेशा तारीकी अदालत और गजब के दौरान उनको उम्मीद की रोशनी बख्शता था। मैं और आप जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हमें खुदा ने बार बार ये बात बावर करवाई कि हम अपने मुस्तकबिल से ना घबराएं। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान उसके 6-7वें बाब में जब वो लोगों के साथ कलाम कर रहे थे, उनको बड़ी सफाई के साथ खुदावंद ने ये सिखाने की कोशिश की कि वो आने वाले दिन के बारे में फिक्र ना करें, वो कल के बारे में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, क्योंकि उनका मुस्तकबिल, उनका आने वाला कल खुदा के हाथों में सिक्योर है, महफूज है। खुदा उनकी हिफाजत करने के लिए मौजूद है। हम अपने आने वाले कल से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन हमारा खुदा हमारे आने वाले कल से वाकिफ है। वो हमारे माजी से भी वाकिफ है, और वो हमारे हाल से भी वाकिफ है,
और वो हमारे आने वाले मुस्तकबिल से भी वाकिफ़ है, क्योंकि वो अल्फ़ा और ओमेगा है। वो आगाज़ से इख्तिताम तक हर चीज़ से वाकिफ़ है। वो दुनिया की तारीख के पहले दिन से लेकर दुनिया की तारीख के आखिर तक हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। क्या वाक़यात रूनुमा होंगे, दुनिया में क्या हालात हमें दरपेश हैं, ये हमें कश्मकश में मुब्तला नहीं कर सकते इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा आसमानी बाप, हमारा आसमानी खुदा आसमान पर अपने तख्त पर मौजूद है। वो आसमान पर हुक्मरानी करता है और वो दुनिया की तारीख को बन्नज़रे गौर देख रहा है। हमारी जिंदगी का एक एक वाकया उसकी आंखों के सामने है। वो दुनिया की तारीख पर नजर रखे हुए है। दुनिया की तारीख उसकी नजरों से पोशीदा नहीं है। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आते हैं, वो अपना किरदार अदा करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन खुदा हमेशा अपने तख्त पर मौजूद रहता है। और वो मुझे और आपको ये तोहफा पेश करता है ताकि हम उस उम्मीद में जो बढ़ती जाती है हमेशा बंधे रहें। और ये उम्मीद खुदा के वादों पर ईमान रखने से कहीं ज़्यादा तसल्ली और इत्मीनान का सबब बनती है। खुदावंद का पाक रूह इस तसल्ली को हमारे अंदर पैदा करता है। जब हम ये यकीन कर लेते हैं कि हमारा माजी, हमारा हाल और हमारा मुस्तकबिल खुदावंद के हाथों में है, खुदा कंट्रोल कर रहा है हर एक चीज़ को, तो हमारे दिल उम्मीद से भर जाते हैं। उम्मीद एक बहुत बड़ी कुव्वत है। मेरा आज मौजू सिर्फ उम्मीद नहीं है, वरना हम उम्मीद पे घंटों बात कर सकते हैं। उम्मीद एक ज़बरदस्त कुव्वत है और दुनिया के तकरीबन तमाम फ़िलॉसफ़ीज़ में, नज़रियात में हमें इसका बयान मिलता है। कहीं ये हमें किसी देवी के रूप में नज़र आती है, कहीं ये हमें इंतहाई बहुत बड़ी ताकत के रूप में नज़र आती है। एंड गॉड हैज़ गिवन दिस होप थ्रू हिज होली स्पिरिट। खुदा ने हमें ये उम्मीद अपने पाक रूह के वसीले से बख्शी है। हमारा माजी की नाकामियाँ हमारी फतह को रोक नहीं सकती। हमारी फतह खुदावंद के हाथों में है। हमारी गलतियां हमारी फतह को रोक नहीं सकती। सो खुदावंद पर उम्मीद रखिए, वो आपके आने वाले दिनों में आपको बरकत और फतह बख्शेगा। एक और बात यहां पर यह कहना चाहता हूं, उम्मीद को खुद से मैन्युफैक्चर करने की कोशिश ना करें। खुदा के साथ वक्त गुजारिए और खुदा के पाक रूह को कहिए कि वो आपके अंदर इस उम्मीद को पैदा करे, वो उम्मीद जिसकी आपको ज़रूरत है, ताकि खुदा का पाक रूह उस उम्मीद के वसीले से आपके दिल को फतह के यकीन से भर दे। और खुदावंद यकीनन ऐसा करने पर कादर है। दूसरी बात, ना सिर्फ खुदा हमें उम्मीद बख्शता है, बल्कि यहाँ पर एक और तोहफे का जिक्र भी किया गया। यहाँ पर एक और ख़जाने का जिक्र भी किया गया, और वो है खुशी और इत्मीनान। अंग्रेज़ी बाइबल में इसके लिए लफ्ज़ जॉय लिखा गया। यह लफ्ज़ खुशी, इत्मीनान, मुसर्रत, इंसबात,
ये खुशी से या हैप्पीनेस से कहीं बढ़कर लफ्ज है जो यहां पर दर्ज किया गया। यहां पर यूनानी जुबान में जो लफ्ज लिखा गया उसका मतलब खुशी से, हैप्पीनेस से कहीं बढ़कर है। हैप्पीनेस, खुशी का ताल्लुक हैपनिंग पर होता है, हमारे हालात पर होता है। हमारे हालात कैसे हैं? अगर हमारे हालात बेहतरीन हैं तो हम खुश हैं, अगर हमारे हालात अच्छे नहीं हैं तो हम भी खुश नहीं हैं। खुशी का जो ताल्लुक है वो हमारे ज़ाहरी और बैरूनी हालात पर होता है। अगर हमारी जेब रुपयों से भरी है हम खुश हैं, अगर हमारे घर में खाने के लिए सब कुछ है हम खुश हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है तो हम खुश नहीं हैं, फिर हम खुश नहीं हैं। सो ये लफ्ज जो यहां पर बाइबल के असल मतन में लिखा गया वो इस हैप्पीनेस से कहीं बढ़कर है। इस जॉय, ये इत्मीनान है, सेटिस्फैक्शन है। यहां पर यही लिखा है, खुशी और इत्मीनान, जॉय जो हमारे अंदर पैदा होता है यीशु पर ईमान रखने के वसीले से, और इसका हमारी ज़ाहरी चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम दुखों में से गुजर रहे हैं तो अभी हम खुश हैं, अगर हम किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो अभी हम खुदावंद में खुश हैं, अगर हम माली मुश्किलात का शिकार हैं तो अभी हमारे दिल खुशी से भरे हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने जो दौलतमंद था हमारी खातिर गरीब बन गया ताकि उसके वसीला से हम दौलतमंद हो जाएं। हमारे दिल ज़ाहरी हालात की बजाय खुदावंद पर जो ईमान है उसकी वजह से खुशी से भरे रहते हैं। सो पहला तोहफा जो खुदा ने हमें दिया दैट वाज होप, और दूसरा तोहफा जो खुदा ने हमें दिया दैट इज जॉय। हमारे दिल खुशी से, मुसर्रत से भरे रहें, हमारी हर मुश्किल हमारे लिए आगे बढ़ने का एक मौका बन जाए और हम हर एक दुख में से गुजरते हुए खुदावंद की खुशी को उसमें से हासिल करने की कोशिश करें। हम जब दुखों में से गुजरें, जब हम मुश्किलात में से गुजरें, तो ये खुदा के वादों पर ईमान को मजबूत करे और दुखों में हम खुदावंद से उम्मीद हासिल करके खुशी और खुशी से भर जाएं, हमारे दिल खुशी से भर जाएं। अगर आप इस दुनिया में खुशी को तलाश करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो आपके दिल को खुशी से भर देगा। ये खुशी आपकी ज़िंदगी के म्यार को बढ़ा देगी, ये आपके दिल के इत्मीनान को और ज़्यादा तरक्की बख्शेगी। खुदावंद का जॉय, उसकी खुशी जो हमारे दिलों में पैदा होती है, ये वो तोहफा है जो खुदा हमें बख्शता है। और मुकद्दस पौलुस रसूल यहाँ पर जिक्र करता है कि खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, सारी खुशी से मामूर करे। हमारे दिल खुशी से भर जाएं, मामूर हो जाएं, ओवरफ्लो होने लगें। जो खुशी खुदावंद यीशु मसीह हमें देते हैं दुनिया का कोई और मज़हब हमें दे नहीं सकता। खुशी और उम्मीद के साथ
देयर इज अनदर गिफ्ट जो खुदा हमें बख्शने के लिए तैयार है, और जो उस पर ईमान रखते हैं उनको वो अता करता है, और वो है इत्मीनान, पीस। ये इत्मीनान दुनिया का सामना करने के लिए, इस दुनिया के दुख और सुख, खुशी और गम को बर्दाश्त करने के लिए खुदा हमें बख्शता है। अब मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत को देखिए। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों और सुनने वालों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, और ये वो इत्मीनान है जो दुनिया तुम्हें नहीं देती। अगर आप इस आयत का पस मंजर देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह जब इस इत्मीनान की बात कर रहे हैं तो वो अपनी सलीब के बहुत करीब थे। खुदावंद यीशु मसीह दुखों के बहुत करीब खड़े थे। उसी रात वो पकड़वाए गए थे जिस रात वो ये इत्मीनान अपने शागिर्दों को देने की बात कर रहे हैं। जब वो अपने शागिर्दों को इत्मीनान देने की बात कर रहे थे तो चंद ही घंटों के बाद वो गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर फतवे लगाए गए, उनको मारा पीटा गया और उनको मसलूब कर दिया गया। अपनी जिंदगी के इंतहाई कर्बनाक हालात के इंतहाई करीब होने के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इत्मीनान या पीस, तसल्ली की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं ये इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। ये इत्मीनान, ये पीस, ये इस दुनिया का इत्मीनान और अमन नहीं है। ये तसल्ली इस दुनिया की नहीं है। ये तसल्ली खुदा की तसल्ली और उसका इत्मीनान है। इस गॉड्स पीस जो वो हमें देना चाहता है, और वो इसलिए ये इत्मीनान हमें देता है ताकि हम इस दुनिया का मुकाबला कर सकें। खुदावंद हमें सिखाते हैं कि हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है, हमारा मुस्तकबिल बेहतरीन है। और एक स्लोगन जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मसीहियों का होना चाहिए वो ये है, द बेस्ट इज येट टू कम। बेहतरीन अभी आने वाला है। और जो खुदावंद पर ईमान नहीं रखते, बदतरीन उनके लिए आने वाला है। द वर्स्ट इज येट टू कम। उनके लिए बदतरीन अभी आने वाला है। खुदा हालात से वाकिफ़ है। खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। खुदा, अगर आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं, आपको बेहतरीन देने के लिए तैयार है। वो आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन लाने वाला है। वो आपकी ज़िंदगी में उम्मीद, खुशी और इत्मीनान को आपके दिलों को इनसे भरने वाला है। लेकिन वो लोग जो शरीर और शरारत के पैरोकार हैं, उनकी ज़िंदगी में बदतरीन आने वाला है। शर्मिंदगी उनका मुकद्दर बनने वाला है। शर्मिंदगी उनके चेहरे पर स्याही बनकर मली जाएगी, और वो खुदावंद की अदालत में खड़े ना रह सकेंगे। सिर्फ वो जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। जो यीशु पर ईमान नहीं रखते, वो उसकी अदालत में खड़े नहीं रहेंगे, और वो बेहतरीन के हकदार भी नहीं हैं। उनके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है खुदावंद यीशु मसीह के पास। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप मसीह पर ईमान रखते हैं, तो याद रखिए कि उम्मीद, खुशी और इत्मीनान आपका बखरा है, आपका हिस्सा है, और ये आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जिनके पास दौलत है, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास इख्तियार है, लेकिन मसीह नहीं है, उनके लिए ये हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए है। खुदावंद इन 3
तोहफों से आपकी ज़िंदगी को भरना चाहता है। अगर आप नेहमिया की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। खुदावंद की शादमानी, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी कुव्वत है खुदा की शादमानी। और खुदा इस शादमानी से आपके दिलों को भरना चाहता है। वो आपके चेहरों से, वो आपके रवैयों से खौफ को दूर करना चाहता है और वो आपको इत्मीनान और खुशी देना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि ये 3 तहाइफ हमारी ज़िंदगी को इस काबिल बनाएं कि हम इस ज़िंदगी के दुख और सुखों का मुकाबला कर सकें। और जब आप खुदावंद पर ईमान रखेंगे तो यू विल एक्सपीरियंस विद इन अ डीप सेंस ऑफ होप एंड पीस एंड जॉय। ये खुदा के 3 तोहफे हैं। दीज आर 3 ट्रेजर्स जो खुदा आपको देना चाहता है। खुदा उनसे दुआ कीजिए कि खुदावंद इन 3 तोहफों से आपके दिल को भर दे आज सुबह। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।